नमस्कार, आप देखें तिवारी भाई, मैं हूं वेद प्रकाश। ऐसा क्या हुआ कि फैसला सुनाने के बाद ही जज साहब का ट्रांसफर हो गया? ऐसा क्या हुआ? और हुआ यूं कि जिस जज साहब ने अनिल देशमुख का फैसला सुनाया था, कहा था कि आप न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं, साथ में यह भी कहा था कि आप जेल की रोटी खाएंगे, साथ में यह भी कहा था कि पहले जेल की रोटी खाइए, उसके बाद आपको पसंद नहीं आएगा तो घर का खाना मिलेगा। यही जज साहब हैं एच.एस. सतभाई जी, जिन्होंने कि अनिल देशमुख के मामले पर फैसला सुनाया था। अब यह खबर आ रही है कि उनका ट्रांसफर कर दिया गया है, उनको हटा दिया गया है जज साहब को। और इस फैसले से कहीं ना कहीं जज साहब दुखी हैं। ये एक प्रिंट मीडिया में खबर छपी है कि जिस फैसले से जज साहब को मिला कि आपकी ट्रांसफर कर दिया गया है यवतमाल जिले में, कि जो कि मुंबई से काफ़ी दूर है, उनको जज साहब को वहाँ भेज दिया गया है और ट्रांसफ़र कर दिया गया है। इस फैसले से कहीं ना कहीं जज साहब अंदर से दुखी हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो कि मुझे ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब इसे सत्ता का कुछ और कहिए या इत्तेफाक कहिए, लेकिन सवाल लगातार ये मीडिया में उठ रहा है कि आखिर ऐसा अचानक क्या हुआ जिससे अनिल देशमुख के जो फैसला सुनाने वाले जज साहब हैं उनका ट्रांसफ़र कर दिया गया। लेकिन इस पे जो क्लैरिफिकेशन आया है, क्लैरिफिकेशन बॉम्बे हाईकोर्ट का है कि ये प्रशासनिक तबादला के तौर पे किया गया है। जो रिपोर्ट छपी है उसमें छपा हुआ है, जो इन्फॉर्मेशन आ रही है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने 15 नवंबर को दिए गए अपने आदेश में कहा था कि न्यायाधीश एच.एस. सतभाई का प्रशासनिक कारणों से ट्रांसफर किया जा रहा है। सतभाई का यवतमाल जिले में सत्र न्यायालय के न्यायाधीश के तौर पे ट्रांसफर किया जाता है। एच.एस. सतभाई की इस बदली आदेश पर 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने ही सहमति दी थी। ये खबर आ रही है कि जो एच.एस. सतभाई का ट्रांसफर हुआ था उसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टैंप लगा था, सुप्रीम कोर्ट का परमिशन था, तभी ऐसा हुआ है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ जो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। जो जज साहब अनिल देशमुख पे फैसला देता है, उनका अचानक ऐसा क्या होता है जिससे ट्रांसफर हो जाता है? ये सवाल लगातार सोशल मीडिया से लेके प्रिंट मीडिया में छप रही है और आ रही। जज साहब जो एच.एस. सतभाई हैं, ये बहुत सारे मामलों की सुनवाई भी कर चुके हैं और बहुत सारे फैसले दे भी चुके हैं, जिसमें कि एनसीपी के नेता मंत्री छगन भुजबल, एकनाथ खड़से और बहुत सारे मामलों पे सुनवाई ये जज साहब करती हैं। ये रिपोर्ट बतलाती है कि जैसे ही उनको ट्रांसफर की खबर दी गई उसके बाद वो मेडिकल लीव पे चले गए। लेकिन लगातार यही सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ जिसमें जज साहब को ट्रांसफर दिए गए हैं। जो रिपोर्ट बतलाती हैं, जैसे ही जज साहब को ये इंफॉर्मेशन आती है, सूचना आती है कि आपका ट्रांसफर महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में हुआ है, उसके बाद एच.एस. सतभाई मेडिकल लीव पे जाने के लिए अर्जी देकर छुट्टी पे चले गए। इसे समझा जाता है कि वो अपने ट्रांसफ़र से कतई खुश नहीं हैं, तभी तो उन्होंने मेडिकल लीव दे के चले गए। जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं वो नहीं चाहते होंगे कि मुझे यहाँ से ट्रांसफ़र दिया जाए, लेकिन जो कुछ हुआ है वो कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन हम कहीं पे भी कोई सवाल उठा नहीं रहे कि आखिर किस वजह से हुआ, लेकिन जो खबर आ रही है कि आखिर ऐसा किस लिए हुआ होगा कि जिसके कारण जज साहब का ट्रांसफ़र हुआ है। यही जज साहब हैं जिन्होंने अनिल देशमुख के मामले पे सुनवाई किया था कुछ दिन पहले, तभी तो लगातार ये सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही उन्होंने फैसला दिया था कि अनिल देशमुख न्यायिक हिरासत में जा रहे हैं, और उसके बाद इसी जज साहब से अनिल देशमुख ने अपने लिए मांग किया था कि मुझे थोड़ी सी रियायत दिया जाए, और रियायत में यही कि मुझे घर का खाना दिया जाए। जिसके कारण जज साहब गुस्से में आ गए और कह दिया कि हम कोई भी खाना घर का नहीं दिलवाएंगे, पहले आप
जेल का खाना खाइए, उसके बाद घर का खाना खाइएगा। यही बयान बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध हुआ था जज साहब का। यही फैसला, जज साहब का फैसला काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। अब देखना होगा कि आखिरकार ये बात कहाँ तक पहुँचती है, लेकिन फिलहाल अभी जज साहब मेडिकल लीव पे चले गए हैं। लेकिन दूसरी बात आ रही है कि नवाब मलिक अब बहुत सारे खुलासे भी कर चुके हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो लेटेस्ट में खुलासा किया है, उन्होंने कहा है, समीर वानखेड़े पे फिर से नवाब मलिक ने खुलासा करते हुए कहा है कि चलो एक और खुलासा करते हैं। यह मतलब कि कहीं ना कहीं फिर से एक नवाब मलिक ने एक विस्फोटक खुलासा किया है समीर वानखेड़े पे और कहा है कि चलो एक बड़ा खुलासा कर। उन्होंने ट्वीट पे ये एक जानकारी दिया और कहा कि आज एक बार फिर से मैं खुलासा करने जा रहा हूं, चलो। नवाब मलिक ने ट्वीट करके ये कहा कि चलो आज करते हैं एक और फर्जीवाड़े पे चर्चा। इससे पहले एक ट्वीट में नवाब मलिक ने सदगुरु रेस्टोरेंट बार की तस्वीर शेयर किया और कहा, समीर दाऊद वानखेड़े का एक और फर्जीवाड़ा केंद्र ये रहा। मतलब कि सीधे तौर पे उन्होंने कहा है कि जो एक बार चला रहा है उस बार के मालिक मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से समीर वानखेड़े उसमें शामिल हैं। तभी तो उन्होंने कहा कि चलो एक और फर्जीवाड़ा केंद्र खोल दिखाते हैं और वो है समीर वानखेड़े। मतलब कि नवाब मलिक ने ठान चुके हैं, रोस्टर बना चुके हैं कि मैं कभी भी हार नहीं मानूंगा और लगातार समीर वानखेड़े पे खुलासा करता रहूंगा। और वो हर दिन हर मिनट ऐसे सोचते हैं। तभी तो उन्होंने कल भी यही कहा कि चलो एक और खुलासा करते हैं और एक फोटोग्राफ्स उन्होंने रेस्टोरेंट बार का छाप दिया और कह दिया कि ये फर्जीवाड़ा केंद्र देख लो समीर वानखेड़े का, और उसमें भी समीर दाऊद वानखेड़े का। लेकिन इस बात पे काफ़ी जज साहब के सामने भी समीर वानखेड़े के वकील कोर्ट में कह चुके हैं कि आप बहुत हुआ, आप समीर दाऊद वानखेड़े नहीं कह सकते। बेसिकली आप दाऊद नहीं कह सकते समीर वानखेड़े को। कहीं ना कहीं कड़े शब्दों में वकील साहब ने कहा था समीर वानखेड़े के कि आप उनको दाऊद नहीं कहेंगे। लेकिन नवाब मलिक हैं कि जिद्दी इंसान है, वो ठान चुके हैं कि जब तक फैसला नहीं आ जाता तब तक हार नहीं मानूंगा। और वैसे भी उद्धव साहब का आशीर्वाद है तो कौन कुछ कर लेगा। जब मुख्यमंत्री जी ही इतना समर्थन कर रहे हैं तो कोई क्या कर लेगा। मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा सपोर्ट है, समर्थन है, आशीर्वाद है, तो डरने की क्या बात है। तभी तो वो लगातार छाती ठोक के कहते हैं समीर दाऊद वानखेड़े। और इसीलिए वो लगातार इस तरह के खुलासे किए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि समीर वानखेड़े रेस्टोरेंट चलाता है और ऐसे शब्दों में इस तरीके से एक निशाना साधा है फिर से। लेकिन नवाब मलिक है कि समीर वानखेड़े को लेकर एकदम मन बना चुके हैं कि जब तक इसका वर्दी नहीं उतर जाता तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। तब तक के लिए आप देखते रहे तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओपन आउट लवीज।